हमारा मनुष्य और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के प्यारा नाम में सबको जय मसीह की। बहुत दिन के चाहत और प्रार्थना के साथ हम एक फेसबुक पेज अभी शुरुआत करने जा रहा है। उसका मकसद यह है कि वचन सीखना और सिखाना और लोगों के लिए प्रार्थना करना, और कुछ लोग कलीसिया में लगातार आ नहीं सकते हैं संगति में, उनके लिए भी इसके फ़ायदा मिलना है। तो इस मकसद से ये शुरुआत किया जा रहा है। एफेसियों की पत्री में उसके 4 बाब 12 वचन में लिखा है कि जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। इसी मतलब से ये पेज आगे चलाना चाहते हैं। इससे लोग वचन के द्वारा उन्नति पाए और मसीही जिंदगी जीने के लिए हर वक्त पर आगे बढ़ने का इससे फ़ायदा उठाया जाए। तो ये है खास इस फेसबुक पेज से हम आगे चाहते हैं। तो आपसे यह निवेदन है हमारा कि आप अपनी दोस्त लोगों को ये पेज के बारे में परिचित कराए कि वो लोग भी इसका फ़ायदा उठाया जाए। तो इस फेसबुक का नाम है यीशु का दरबार। तो हम सब मिलके इस समय इस बात के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। अपने आंख बंद कीजिए, हम मिलकर प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, इस वक्त के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपके वचन के अनुसार लोग आगे बढ़ने के लिए ये फेसबुक पेज एक मौका, एक आशीष के कारण बन जाए प्रभु। आपके वचन हर दिन सीखकर आपके नाम के वास्ते जीने के लिए और आपके आगमन के उम्मीद पर हर दिन इस दुनिया में रहने के लिए प्रभु सहायता कर। बहुत सारे लोग इस पेज के फ़ायदा उठाने के लिए मौका दिया जाए प्रभु। आपके नाम की महिमा हो जाए, आपकी कलीसिया की बढ़ोतरी हो जाए। मेरा प्रार्थना सुनना इसलिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनना और कबूल कर पिता, आमीन आमीन। धन्यवाद। मैं एक वचन इस वक्त आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता है। वो जेनेसिस 6वें अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक 6वें अध्याय, उसके 9 वचन से लेकर कुछ आयतें, कुछ वचन हम पढ़कर एक संदेश देना चाहता हूँ। वो ये है, नूह के बारे में वहाँ पर लिखा गया है। उसके 9वें वचन, नूह की वंशावली ये है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। ये वचन हम ध्यान से सुनना चाहिए, देखना चाहिए कि नूह के ज़माने बहुत खराब थे। उसी अध्याय में उसके 5वें वचन से हम देखेगा तो यहोवा ने उस जमाने के लोगों को देखकर, मनुष्यों को देखकर पृथ्वी की बुराई के बारे में वहां पर लिखा गया है। इंसान को सही होने के लिए मौका देते हैं प्रभु। अपनी गलत रास्ते छोड़कर सच्चाई के रास्ते में चलने के लिए अवसर देते हैं। कई बार सलाह देते हैं अपनी भविष्यता के बारे में द्वारा और वचन के द्वारा। कई तरीके से प्रभु अपने राह में चलने के लिए इशारा देते हैं, लेकिन लोग सुनने के लिए तैयार नहीं होता। तो आखिर में क्या हुआ, इस लोगों को
ख़त्म करने के लिए यहोवा सोचते हैं। हम जानते हैं उस ज़माने में इतनी बुराई थी, हम इस ज़माने के बराबर बोल सकते हैं, उस ज़माने में इतनी बुरे थे। तो उस समय नूह के बारे में बाइबल कहते हैं, नूह यहोवा के संग चलते थे, उनके साथ साथ चलते थे। तो हम वही वचन पढ़ा है, और नूह परमेश्वर के साथ साथ चलते थे। ये कैसे हो सकता है? इतनी बुरे बुरे लोग, इतनी पाप किए जा रहे हैं लोग, कोई भी धर्मी नहीं ठहरा। इसी अवस्था में कैसे एक आदमी अकेला परमेश्वर के संग संग चल सकता है? हम अभी बोलेंगे कोई तो नहीं है हमारे साथ, तो हम भी आगे नहीं बढ़ रहे हैं, इसलिए एक दूसरे को दिखाते हैं। तो नूह के जमाने में और कोई नहीं था, वो अकेला, लेकिन वो रोज परमेश्वर के संग चलने वाले थे। तो इससे मालूम होता है दुनिया कितना भी बुरा हो जाए, लोग कितने भी पाप में डूब जाए, परवाह नहीं। अगर हम चाहे, हम निर्णय ले, तो हम एक सच्चाई के, एक धर्मी के जीवन बिता सकते हैं। तो आगे क्या होता है हम नीचे के वचनों में पढ़ते हैं। तो नूह से परमेश्वर ने कहता है तुम एक जहाज बनाना और उसमें क्या लकड़ी इस्तेमाल करना है और कैसे बनाना है, ये सब वहाँ पर दिए जा रहा है। उसके हिसाब से वो जहाज बनाया और नूह से यहोवा ने कहा कि जंगल की सारे जीव जंतुओं को दो दो करके इसके अंदर लाना। तो उसके बाद कहते हैं उसके लिए खाने के चीज़ें उसमें भरना। उसके बाद यहोवा ने नूह के बोलता है तुम और आपके परिवार उसके अंदर घुस जाना। आखिर में यहोवा उसके दरवाजा बंद की, खिड़कियां बंद की और पानी बरसने लगा। इतनी बाढ़, इतनी पानी आ गया, 40 दिन लगातार बारिश हो गया। उससे पहले कभी भी दुनिया में बारिश नहीं गिरा था। नूह अपने समय पर हर एक से ये बात ऊंचे सुर में बताया गया कि बाढ़ आने वाला है, पानी आने वाला है, डूब जाएगा, सारी दुनिया पानी से नाश हो जाएगा। बचने के लिए एक ही रास्ता है, ये जहाज के अंदर आप घुस जाओ। लेकिन कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं थे। हम जानते हैं आज के ज़माने में भी यही है, लोग सुनने के लिए तैयार नहीं। परमेश्वर के वचन अपने दास लोग के द्वारा बताया जा रहा है, इस वचनों को गौर नहीं करते हैं, ध्यान नहीं देते उस तरफ, मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। लोग बोलेंगे ये तो पागल है, क्या इसे बकते रहते हैं, बोलते रहते हैं। नहीं नहीं, प्रभु की वचन अपनी भविष्यवक्ताओं के द्वारा, अपनी दास लोगों के द्वारा जो बोले गए वचन वो पूरा होगा एक दिन, उसमें कोई शक नहीं है। तो नूह से यहोवा कहता है तुम छिड़ जाओ अंदर। अपने परिवार के समेत अंदर आ गया। यहोवा ने दरवाजा बंद की और बारिश बरसने लगा। मैं एक बात खास आपके सामने इस समय बताना चाहता हूं, वो ये है कि आज की वक्त, आज जो दुनिया परेशानी से इतने तड़पते हैं, लोग कमरे के अंदर बैठे हुए हैं, बाहर जाने के लिए इजाजत नहीं है, इसलिए खाने के सामान अंदर है तो खा सकता है, बाहर से। ऐसे कोविड-19 के वजह से लोग इतनी परेशानी दुनिया भर उठा रहा है। तो हम जरा सोचना चाहिए,
नूह और अपने परिवार और बहुत सारे जानवर, घरेलू जानवर है, जंगली जानवर है, ये सब इसके अंदर भर्ती हुआ है। और जहाज पानी में उठने लगा। दिन बीते जा रहा है। कब तक ऐसा पानी में इस लहरों में बहते जाएगा कुछ पता नहीं। नूह को पता नहीं कितना दिन तक ये बारिश होगा और कितना दिन तक अपनी जहाज इस पानी के ऊपर चलेगा और कब इसमें से उतर सकता है, ये कोई खबर परमेश्वर ने नूह को नहीं दिया। हम सोच सकते हैं इतनी बड़े बड़े जानवर हैं, इतने लोग हैं, वो रोज खाने की चीज कहां से मिलेगा? क्या एक साल से अधिक, एक साल और एक महीना तक ये लोग और जानवर के साथ इस जहाज के अंदर रहा? उस समय तक खाने के लिए चीज उसमें भर्ती किया था। वो कितना ज्यादा होगा जी, हमें पता है। हाथी है, घोड़ा है और जिराफ है, बहुत बड़े बड़े जानवर हैं। ये सब खाने के लिए बहुत चीज चाहिए। तो सबको खाने के लिए एक साल से ऊपर खाने के लिए चीज क्या अंदर उन्होंने लेकर रखे थे क्या? ये हमें नहीं पता। लेकिन एक बात हम समझना चाहिए, अगर परमेश्वर हमसे कहा तुम इस जहाज के अंदर बैठ जाओ, उन्होंने अगर तुमसे ये कहा है तो आगे के बात उन्होंने ही संभालेगा। चाहे वो 40 दिन हो, 50 दिन हो, आगे कितने महीने हो, एक साल के ऊपर हो, परवाह नहीं। प्रभु क्या जरूरत है, वक्त वक्त पर हमें देने के लिए लायक है, उनके पास सब कुछ होता है। जितने वो लेते हैं उतने बैठते होंगे, हमें नहीं पता। लेकिन ये हम जानते हैं उसमें कोई भी जानवर भूखा नहीं मरा। मैं ये संदेश आपको देने चाहते हैं, चाहे तुम्हारे चारों ओर कितने भी बड़ी परेशानियां आए, सारे रास्ता बंद हो जाए, तो एक रास्ता हमेशा खुला रहता है, और ऊपर की परमेश्वर की ओर देखने के लिए और उनसे बात करने का एक राह हमेशा खुला रहता है। तो भाइयों बहनों, प्रभु जिस हालत में आपको रखा है, डरो मत, आगे तुमको संभालेगा। वो तुम्हारा जरूरत पूरा करेगा, तुम्हारे खाने का बंदोबस्त उन्होंने करेगा। तुम कभी भी सोचकर डरना नहीं। अगर हम होते नूह के जगह पर, हम कितने परेशान हो जाते थे। हम कैलकुलेट करेंगे, गिनती करेंगे कितने सामान हमारा पास है और आगे कितना दिन रहना है और ये काफ़ी नहीं है, तो हम परेशान हो जाता। नूह कभी परेशान नहीं हुआ। वो प्रभु में विश्वास रखा, कायम रहा। हम भी विश्वास के साथ आगे बढ़िए। अगर प्रभु तुम्हें जहाज के अंदर बिठाया तो आगे का दिन वो आगे संभालेगा, जरूरत पूरा करेगा। वो कभी भी तुम्हें भूल नहीं जाते। हम जानते हैं वो खिड़कियां बंद करने के बाद, दरवाजे बंद करने के बाद काफी महीने तक परमेश्वर से नूह का बात नहीं हुआ है, बातचीत नहीं हुआ है। ऐसे होगा तो हम क्या परेशान नहीं होंगे? पहले तो रोज बात करते थे नूह से, ये जहाज ऐसा बनाना, इसका नाप ये है, ये लकड़ी ये है, ऐसे ऐसे। लेकिन नूह अंदर बैठने के बाद यहोवा ने कभी भी उनसे बात नहीं किया। देखो हमारा जीवन में वैसा भी कुछ अवसर होगा, परमेश्वर साइलेंट लगते हैं। हम पुकारते हैं, जवाब नहीं मिलेगा कभी। हम प्रार्थना करते हैं, जवाब नहीं आते हैं। लेकिन घबराना नहीं, डरना नहीं।
वो कभी तुम्हें नहीं भूलता। वचन कहता है तुम्हारा माँ तुम्हें भूल जाएगा लेकिन मैं ही नहीं। तुम्हारा जीवन के हर वक्त पर तुम्हारा ऊपर ख्याल रखने के लिए मसीही उपस्थिति तुम्हारे साथ है। भाइयों बहनों, प्रभु में कायम रहिए और विश्वास में लिए जाए। हमारा वादा उन्होंने जो किया है वो हमारा जीवन में पूरा होगा। अगर उन्होंने तुम्हें जहाज में बिठाया, आखिर दिन तक तुम्हें सही तरीके से संभालेगा और बाहर निकाल देगा एक दिन। तो प्रभु में, उनके वचन में हम विश्वास रख के प्रार्थना समेत आगे बढ़िए। कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत, कोई भी पानी के बाढ़ की परेशानी तुम्हारे जीवन तक नहीं पहुंचेगा। हम जानते हैं बाहर तो मृत्यु है, बहुत सारे लोग मर जा रहा है, लेकिन विश्वास रखना, ये कोई भी परिस्थिति तुम्हारा जीवन में तुम्हें लगेगा नहीं, तुम उससे बचकर बाहर निकलेगा, क्योंकि प्रभु तुम्हारा साथ है, परमेश्वर तुम्हारे साथ है, यीशु मसीह की उपस्थिति तुम्हारे साथ है। इसलिए विश्वास से आगे बढ़िए। प्रभु सबको इस वचन से आशीष दे। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।